स्किल्स के बगैर इंसान की कोई वैल्यू नहीं। इंसान को कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ता है। अगर लर्न करेगा तो सर्वाइव कर सकेगा, अदरवाइज उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। द थिंग वी शुड कीप इन माइंड कि जो भी काम करना है उसमें मास्टर बनना है, उसमें आप जैसा कोई ना हो। अगर हो भी तो आपके अंदर कोई ना कोई खूबी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती हो, जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती हो। द बेस्ट लेवल को अचीव करना ही हमारी मंजिल होनी चाहिए, और उसके लिए अपने ऊपर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और पुख्ता इरादा भी कि मैं ये काम करूँगा, करके छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं ये काम दुनिया को करके दिखाऊंगा। समटाइम्स आपने देखा होगा, अगर हमें कोई चैलेंज कर दे कि आप तो ये काम नहीं कर सकते, तो हमारी गैरत थोड़ी देर के लिए जागती है और हम कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको करके दिखाऊंगा। और एक मौका और भी होता है जब ये गैरत जागती है। वो वाला कौन सा मौका होता है? जब हमारे वालिदैन किसी लड़की के घर रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो लड़की वाले कहते हैं मुंडा कुछ करदा ही नहीं। मेरा मतलब वो इनकार कर देते हैं तो गैरत जोश में आती है और लड़का कहता है अब देखना, मैं ऐसा काम करूंगा कि आप भी रश करोगी, काश मैं उस वक्त रिश्ता कर लेती। उसके वालिदैन भी कहेंगे कि हमने गलती की, उस वक्त हमें ये रिश्ता कर लेना चाहिए था। अगरचे रियलिटी में होता ये है कि कई साल गुजरने के बाद भी उस बच्चे की हालत वैसे ही होती है और वो कई बच्चों की माँ बन चुकी होती है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जिससे स्किल्स को बेहतर बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए इस बात के ऊपर बिलीव कीजिए, यकीन कर लीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं। सेकंड, आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनको एक साइड पर रखकर अपने कॉन्फिडेंस को बहाल कीजिए। हर स्किल छोटी छोटी कुछ दूसरी स्किल्स का मजमूआ होती है, और रिक्वायर्ड स्किल सीखने के लिए आपको उससे रिलेटेड स्किल्स सीखना पड़ती हैं। इसलिए पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्किल आपको बेहतर करना है। जिस स्किल को आपने इंप्रूव करना है उसकी अम्ब्रेला के नीचे जो डिफरेंट स्किल्स आती हैं उनको नोट कर लें। स्किल्स की उस लिस्ट में मौजूद जो अहम स्किल्स में से जो वीक हैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करें। इस तरह एक एक करके अपनी सारी स्किल्स को ना सिर्फ बेहतर करें बल्कि दी बेस्ट के लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। सोचने पर टाइम वेस्ट करने, कल या आने वाले दिनों का इंतजार करने की बजाय अभी से लर्निंग स्टार्ट की जाए। आप अपनी टोटल इनकम में से कुछ हिस्सा अपनी स्किल्स पर खर्च कीजिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके हवाले से कुछ मज़ीद लर्न करने के लिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ इंसान जितना भी अच्छा काम कर ले उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। डेली कुछ वक्त निकालकर अपनी स्किल्स से रिलेटेड बुक्स, आर्टिकल्स स्टडी करें और उसमें से जो आपकी स्किल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते जाएं या उसको अंडरलाइन कर लें और प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अपने सीखने के अमल को कभी तर्क ना कीजिए, क्योंकि सीखने का अमल सारी जिंदगी चलता है। इंसान चाहे जितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, सीखने का अमल रुक जाए तो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। सीखने का अमल इंसान जारी रख सकता है, लेकिन उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपडेट और अपग्रेड करना है, क्योंकि बिजनेस के सर्वाइवल के साथ उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है।
آپ کا بہت اچھا بزنس ہے، لیکن اگر وقت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ نہیں کریں گے تو بزنس کا سروائیول بھی مشکل ہوتا جائے گا اور اس کے ریزلٹس ملنے میں بھی زیادہ تاخیر نہیں لگتی۔ شاید اس میں میرے لیے کچھ بھلا ہو۔ اپنی نمو اور مہارت کے طور پر دیکھوں تو ہر صورتحال مثبت صورتحال ہوتی ہے۔